This side is Madhukunj from Bihar, and I am back with another episode from जीरो टू हीरो सेल्स एक्सपर्ट सीरीज प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के ऊपर। आज हम बात करेंगे, एपिसोड नंबर 16 होगा। ठीक है, 15 में हमने बात करी थी, ठीक है, कि प्रोस्पेक्ट की नीड को कैसे पता करें। तो अगर आपने वो सीरीज या वो एपिसोड नहीं देखे हो तो पहले आप वो एपिसोड देखो, ताकि आपको पता चले कि कैसे हम प्रोस्पेक्ट की नीड को पता करें। ठीक है, बाकी इस सीरीज का पूरा फायदा उठाने के लिए सीक्वेंस वाइज एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके सीक्वेंस वाइज देखते हो, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस एपिसोड में मैं जो क्लियर कर रहा हूँ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो अगर आप उन पॉइंट्स को क्लियर करते हो जो मैं अभी बता रहा हूँ, उनको ध्यान में रखते हो, तो गारंटी है कि आप अपने प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में कामयाब रहोगे। ठीक है, तो बाकी चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, वैसे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बात करते हैं कुछ ऐसे मेन टॉपिक, मेन पॉइंट पे जिससे आप एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कर सकते हो। होपफुली आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। एक्चुअली मेरा गर्दन का थोड़ा सा इशू रखा, आवाज़ सही से नहीं निकल रही है। ठीक है, तो बाकी अगर मेरी तरफ से कोई गलती होगी तो उसके लिए माफ़ करना। ठीक है, तो बाकी बात करें तो पहला जो पॉइंट है, देयर इज नो प्लान। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सप्लेनेशन, हाउ टू एक्सप्लेन योर प्लान विथ फ्रंट ऑफ अनदर। ठीक है, there is no plan, it's all about your आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मार्कर मैंने इसलिए चेंज करा कि ब्लैक वाला थोड़ा सा ज्यादा वो हो रहा था। ठीक है, चलो कोई ना, ब्लू लेते हैं। ठीक है, तो बाकी हम बात करते हैं पहला पॉइंट क्या करा, देयर इज नो प्लान। ठीक है, किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हो भाई, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। ठीक है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है भाई, अगर आप ज्यादा पर्सन को प्लान दिखाओगे, सिंपल सी बात है भाई, डिजिटल एंटरप्रेन्योर का वर्क कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो भाई ज्यादा प्लान दिखाओगे तभी आप सक्सेसफुल होगे। ठीक है, एक मैं कोट्स अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि किसी फेमस व्यक्ति ने कहा कि 1200 पर्सन को प्लान दिखाने के बाद 900 तो बोलते ना। तो यहाँ पे मैं कहने का क्या मतलब, देयर इज नो प्लान, कोई प्लान नहीं होता। आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो और आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये आपको मध्य करता है कि आप कितनी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कर पाते हो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, जो दूसरा जो पॉइंट होगा, दूसरा जो होगा कि प्लान की क्रिएट वैल्यू करनी है। प्लान की वैल्यू क्रिएट करनी है। ठीक है, अब देखो आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कर रहे हो, किसी के सामने बता रहे हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना भाई, प्लान की वैल्यू क्रिएट करवानी पड़ेगी। कैसे भाई, जो अभी मैं आपको सेशन देने वाला हूं ना भाई, ऑल ओवर इंडिया से हजारों पर्सन आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से सिलेक्शन 200 पर्सन का ही होगा, पहला। दूसरा, आज से कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पे जॉब करता था 8000 की। ठीक है, लेकिन इस प्लान के बलबूते यहाँ पर जब मैंने काम को सीखा, प्लान को देखा, समझा, जाना, आज मेरी इनकम 20,000 हो गई। मतलब 8000 से टोटली 20,000 पे मैं कैसे आ गया, इस प्लान के बलबूते। ठीक है, आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ये सब होते हैं प्लान की वैल्यू। क्या था कि 1000 पीपल आने वाले हैं। ठीक है, अपनी लाइफ को 8000 से मैं ऑलरेडी, ये जेन्युइन बात है, ठीक है ना, कि अपनी लाइफ को 8000 से मैं 20,000 तक कैसे चेंज कर चुका हूँ अपने प्लान के बलबूते। उन्होंने जो मेरे प्लान थे बड़े मेरे सामने इस तरह से प्लान का हाइप क्रिएट करा ना कि भाई बस जस्ट मजा आ गया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो है हमारा वो होगा नेक्स्ट पॉइंट, कि प्रेजेंटेशन देते समय इमोशनली लॉजिकल ब्रेन काम करती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन जब आप दे रहे हो, प्रेजेंटेशन देते समय इमोशनल एंड लॉजिकल ब्रेन एक्टिव करवाओ। ठीक है, एक्टिव करवानी है। कैसे होगा वो मैं बता दूं। देखो, प्रेजेंटेशन जब आप दे रहे हो ना, ठीक है, तो जैसे कि आप डे 1 में बैठाते हो, डे 2 में बैठाते हो, तो वहां पे क्या होता है, देखो आदमी दो तरीके से डिसीजन लेता है, एक इमोशनली, एक होता है क्या कहते हैं उसको, लॉजिकली। ठीक है, लॉजिकल कि हाँ ये करूंगा तो होगा, ये अच्छा मैं इसकी फॉर्म भर दूंगा तो जॉब लगेगा नहीं लगेगा कोई ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन इमोशनली, अरे मैं उनसे अगर शादी नहीं करा तो भाई मैं मर जाऊंगा यार, ऐसा लॉजिक। ठीक है,
सॉरी इमोशनली हो गई, ठीक है। तो दो तरीके से काम करता है, तो आपको भी दो तरीके से काम करवाना आना चाहिए। कैसे? पहला कि भाई आज जो मीटिंग मिलने वाली है, ऑल इंडिया हजारों पर्सन 200% का सिलेक्शन होगा, ये मैंने प्लान की वैल्यू क्रिएट करी। दूसरा, प्रेजेंटेशन देते समय सर आपको ऐसे कुछ पॉइंट बताएंगे, 8 से 10 पॉइंट मेरे पास नोट करके स्क्रीनशॉट के साथ सेंड करनी है। अगर आप करते हो तो आप आगे जाओगे, नेक्स्ट मीटिंग आपको प्रोवाइड होगी। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो आपको पहले दिन ही रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया से हजारों पर्सन आते हैं। अब इस लाइन में देखो मैंने क्या करा, इमोशनली भी अटैच करा कि भाई जो चीज सिखाने वाले ना, ब्लास्ट चीज सिखाने वाले, अब वो क्या करेगा, ध्यान से सुनेगा और लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल करेगा, वो नोट करेगा। नोट करो, अगर कोई चीज बंदा अगर इमोशनली अटैच है तभी तो कोई लिखेगा ना, और जब वो लिखेगा तो 110% है कि प्रोस्पेक्ट आपके साथ कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ठीक है ना, पीछे के दो कारण बता दो, पीछे के दो कारण बता दो नीड आइडेंटिफिकेशन जब आप किए थे, नीड आइडेंटिफिकेशन जब आप किए थे। पीछे के दो कारण मीटिंग को प्रेजेंटेशन करने से पहले आप पीछे के दो कारण बता दो। जैसे कि मान लो अगर आप इन्विटेशन करते हो, कोई बंदा बोलता है कि सर मुझे पार्ट टाइम बस अर्निंग करनी थी क्योंकि मेरी जॉब से घर नहीं चला था, राइट। तो ये पहला कारण हो गया कि जॉब से घर भी नहीं चला और जॉब में भी पैसा कमा रहा, ठीक है। तो जब आप प्रेजेंटेशन तो प्लानिंग वैल्यू बता दी 1000%। यहाँ पे मैंने ये बता दिया था कि भाई डायरी पेन के साथ नोट करनी, और यहाँ पर पीछे के दो कारण, ठीक है। आपने मेरे पास फॉर्म किस लिए फिल किया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तभी तो। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से नोट नहीं करते हो तो आपको पहले दिन ही रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। पीछे के दो कारण में एक कारण ये हो गया कि भाई आपने फॉर्म फिल किया था फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, और दूसरा कारण हो गया आपके जैसे हजारों पर्सन ने मेरे पास फॉर्म फिल किया, आप कोई अकेले पर्सन नहीं हो, राइट, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। अब आप क्या करना है, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट जो पॉइंट डिटेल में कर रहा हूं, ठीक है, वहां पे क्या करना, आइडेंटिफाई नीड, जो मैंने ऑलरेडी पिछले सीरीज में क्लियर कर रखा था। नेक्स्ट जो पॉइंट है भाई उसी के ऊपर है कि आपको नीड आइडेंटिफाई करना उस प्लान के बीच में। जैसे कि मान लो कि मेरे प्रेजेंटेशन देते हैं और XYZ जो भी ले लो, ठीक है। तो वो जैसे कि एक्स सर में फर्स्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम बोलते हैं कि एक्स सर ने इतना कुछ करा लाइफ में, जॉब के साथ साथ उन्होंने इस काम को करा और टोटली लाइफ को चेंज कर गया, ठीक है। आपका क्या करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, फिर आपने क्यों फॉर्म फिल किया, आप क्या करना चाहते हो, वहां से उसकी नीड फर्स्ट डे भी आप पता लगा सकते हो। तो इसको ले लो आप, नीड आइडेंटिफिकेशन, हाँ ठीक है, नीड आइडेंटिफाई करने का, ठीक है ना। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पर क्या करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में देखो आदमी दो तरीके से पैसा कमाता है, एक होता है सलाहकार और एक होता है, जस्ट एक मिनट करना बता रहा हूँ, कलाकार, ठीक है। सलाहकार मतलब कंसल्टेंट, CONSULTANT कंसल्टेंट, और दूसरा होता है सलाहकार, इसी को कहते हैं, और दूसरा होता है कलाकार। अब भाई इसमें हम कलाकार तो बन नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज आप देख ही सकते हो क्या मैंने करा है। तो हम बनेंगे सलाहकार नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में, ठीक है। सलाहकार किस बलबूते पर कि भाई देखो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग होता है उसकी एक बेस होती है प्रोडक्ट, ठीक है। आप वो प्रोडक्ट पे आप उनको डीप एक्सप्लेन करो कि भाई पहले तो आप ये बोलो, सलाहकार बनने का मतलब कि भाई आप जॉब से पैसा कमा रहे हो, फिर आपने मेरे पास फॉर्म फिल किया, कैसा रहेगा आपके लिए कि अगर आप फर्स्ट मंथ की इनकम यहाँ से 30,000 से स्टार्टिंग करते हो, ये आपने सलाह दी ना, ठीक है। सलाहकार का मतलब 30,000 से स्टार्टिंग करते हो, कैसा रहेगा, आप जॉब के साथ साथ पैसा कमाओगे। दूसरा, आपकी अगर हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो कैसा रहेगा, ठीक है। आपका 170 देशों में बिजनेस ओपन हुआ तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये सब होते हैं सलाहकार। कलाकार तो हम बन नहीं सकते, तो सलाहकार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके जो हमने क्या करना है कि सॉल्यूशन देना है। भाई 10,000 रुपये तो वो पहले से ही कमा रहा था जॉब में, ठीक है ना। आपने क्या करा, उसकी नीड को पता यहाँ से लगाई ना कि भाई आप क्या करना चाहते हो, सर भी जॉब कर देते, फिर सर ने ऐसे करा, आइडेंटिफाई हो गया। वो आईफोन लेना चाहता, भाई आईफोन तो 1.5 लाख में था, कैसा रहेगा अगर आप फर्स्ट मंथ की इनकम को 30,000 से स्टार्ट करो, ठीक है। 30,000 स्टार्ट करो, सेविंग करो और बनाओ, ठीक है। तो ये हो गई कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या करा, जिसमें आपको मैंने बताया कि प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। और हाँ, एक सबसे बड़ी मस्ट पॉइंट है कि डेवलप योर
कंसल्टेंट स्किल, बथेरे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी मेरे अलावा, जहाँ पे आपको क्या करना है, कंसल्टेंट स्किल डेवलप करनी है। ठीक है, कि कोई आदमी को आप कंसल्ट कैसे करो। भाई देखो सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा भाई दुनिया में ना कुछ भी कर लो, अगर इसको चलाना, मतलब नीचे वाले शायद नहीं दिख रहा पेट। ठीक है, दुनिया में पैसा कमाना, पेट कमाना, पेट चलाना, तो पेट चलाने के तो कुछ भी करोगे, लेकिन दुनिया में अगर पैसा कमाना दो रास्ते हैं, या तो अपने आप को बेच लो या प्रोडक्ट बेच लो। अपने आप को लोग जॉब में बेचता, जो अगर पॉसिबल है तो आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10 लाख 12 लाख की डिग्री तो होती ही है। मैंने भी कौन से झंडे गा रखे, मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक स्टार्ट थोड़ी ना करा, मैंने भी इंटर करा, मैंने भी डिग्री ली। ठीक है, लेकिन जब इस चीज़ में आते हो भाई, इस चीज़ में एक चीज़ है कि प्रोडक्ट बेच के एक बार आप अमीर बन गए, उसके बाद फिर आपको नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे भाई जहाँ से छोड़ोगे वहीं से स्टार्ट होगी नेक्स्ट पीढ़ी। ठीक है, तो बाकी वो सब बात की बात हो गई। बाकी जो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन पे कुछ मैंने पॉइंट्स बताए थे, होपफुली आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझा भाई कमेंट में ना लिख दो कि कौन सी पॉइंट नहीं समझा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, भले वो 2 मिनट की होगी 3 मिनट की होगी, लेकिन मैं उस पर बता दूंगा। पहला मैंने यहाँ पे कहा देयर इज नो प्लान, कोई प्लान नहीं होता, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो और प्रेजेंट कैसे करते हो किसी के सामने, उससे सीखते हो। दूसरा कि प्लान की वैल्यू क्रिएट 1000% आएंगे। मैंने कभी 8,000 से काम रखा, इस प्लान के बलबूते यहाँ पे मैंने मीटिंग लगाई अच्छे तरीके से, आज 20,000 रुपये कमा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन देते समय इमोशनली या लॉजिकली, इमोशनली कि भाई आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डरा दो। ठीक है, कि भाई अगर आपने नोट नहीं करा, मेरे पास 8 से 10 पॉइंट नहीं है, मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है, पीछे के 2 कारण, फॉर्म किस लिए फिल किया था, ऐसी क्या कारण थी, जॉब में क्या नहीं हो रहा था, नीड आइडेंटिफिकेशन मैंने बता दिया कि भाई सर जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे गरीब घर से थे और आज लैब चेंज कर रखे हैं। और यहाँ पे कंसल्टेंट सलाहकार, दुनिया में 2 तरह से लोग पैसा कमाते हैं, एक कलाकार एक सलाहकार। सलाहकार बनो, ठीक है ना, किसी का प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। ठीक है, ऑटोमेटिक वो आपके साथ कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो बाकी होपफुली करता हूँ कि आपको ये जो एपिसोड है बहुत बिंदास लगी होगी। ठीक है, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो भाई कैमरे में तो आके आप मार नहीं सकते हो, बट कमेंट में जरूर लिख सकते हो कि भाई आप धीरे बोलो, भाई आप ज़्यादा तेज बोलो, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं मेरे चैनल पे जो मेरे रिलेटिव के हैं, दोस्त के हैं, वो वॉच करते हैं, 1-2 वीडियो या 1-2 व्यू दे देते हैं। तो भाई मैं बस ये कहना चाहूँगा कि भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को टिल द एंड देखो। मैं मानता हूँ कि मैं छोटे लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, टिल द एंड देखोगे, ठीक है, आपको भी समझ में आएगा, आपको भी हेल्प मिलेगी। और सिंपल सी बात है भाई, जिस दिन लर्निंग बंद कर दिया उस दिन अर्निंग भी बंद कर दोगे। तो बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। जुड़े रहें 0 to Hero सेल्स एक्सपर्ट सीरीज में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक्सपर्ट सीरीज को देखो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। इफ अनदर वन वांट टू ज्वाइन विथ मी, अनदर वन वांट टू ग्रो विथ मी, व्हाट्सअप का नंबर मैं दे दूंगा वीडियो पे। ठीक है, आप वहां से उठा के मेरे को मैसेज करना कि सर आई एम डैश। ठीक है, और मेरा नंबर सॉरी आपका नंबर व्हाट्सअप यूट्यूब पे वीडियो पे मिला था। ठीक है, देन मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। ठीक है, टीच करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप भी आगे बढ़ सकते हो, लाइफ में टाइम टू टाइम ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।